बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम परेशानियाँ जो है, मसाइल हैं, मसाइब हैं, तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए। और आप लोग जिन जिन मकासद के लिए मुझे दुआओं के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तो मेरी अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ है आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आपको आपके उन मकासद में जो जायज़ हैं कामयाब करे। और जो लोग आप लोग वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके वजीफ़ों में आपको कामयाबी अता करें। जो लोग जिस वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उन परेशानी को दूर फरमाए। जिन लोगों को अपने घर के लिए दुआ करवाने के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनको साथी घर अता करे। जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नेक सीरत औलाद अता फरमाए। और जो लोग महबूब की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनके महबूब को हदायत दे और उनके हक़ में और आपस में उनके नसीब मिला दे। और अगर नाराज़ हैं तो एक दूसरे से सुलह करवा दे, आमीन। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, अच्छी जगहों पे उनके रिश्ते हो जाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, पहले भी मेरी इस टॉपिक पर वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि दोबारा से इस टॉपिक पर वजीफ़ा बनाया जाए, दोबारा से हमें बताया जाए, हमें समझ नहीं आती है, तो इस वजह से आज मैं उसी टॉपिक यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टॉपिक को लेकर आई हूँ। और ये वजीफ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए उससे भी प्रेस कर लें, और ताकि आप लोग मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें। और इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है, समटाइम प्रॉब्लम हुई भी होती है, बेल आइकन भी आप लोगों ने प्रेस किया हुआ होता है लेकिन आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप चैनल खोलकर देख लिया करें तो वीडियो मौजूद होती है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स मेरी एक वीडियो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टॉपिक पर, उसके ऊपर आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के तावन से, आप लोगों की शेयरिंग से जो आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को लाइक भी किया और शेयर भी किया और बहुत ज़्यादा देखी गई, और माशाल्लाह से आप लोगों के तावन की वजह से उसके ऊपर 3 मिलियन मुझे व्यूज़ मिल चुके हैं। और ये सब आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोगों ने मेरे साथ तावन किया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ तावन किया है। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे और इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें और आगे शेयर करते रहें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ भी होती रहे और आप लोगों को चूँकि वज़ाइफ से फ़ायदा पहुँचता है तो आप लोग मेरे चैनल को देखते भी रहें। शुक्रिया। तो चलें अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो मैं आज आप लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ। और ये इतना कामयाब और इतना गारंटीड अमल है, मेरा खुद का किया हुआ अमल है, और मुझे जब कोई हाजत होती है मैं ये अमल ही करती हूँ और मेरा वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारी बेहतरी किस चीज़ में है, तो अल्लाह ताला हमें वही अता करता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो वजीफ़े का मैं आपको बता दूं कि ये वो अमल है, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो आप लोगों को समझ नहीं आती इस चीज़ की कि ये अमल 12 नवाफिल, मैंने आपसे बोला था कि 12 नफल पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आती कि 12 नफल किस तरह से पढ़ने हैं, 6 सलाम पढ़ने हैं या 12 सलाम पढ़ने हैं। तो इस अमल में इस तरह से है कि 12 रकात नफल नमाज जो है वो 12 सलाम के साथ पढ़ी जाएगी और 24 रकातें हो जाएंगी, ठीक है। 24 रकातें पढ़ी जाएंगी और 12 सलाम होंगे, लेकिन उसको पढ़ना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है,
2 रकात नफल नमाज हाजत की नीयत से अदा करनी, यानी सलातुल हाजात या क़ज़ाए हाजात जिस तरह बोला जाता है इसको, उस नीयत से आप 2 नफल नमाज अदा करेंगे अपने किसी एक मकसद को लेकर। यानी जो भी आपका मकसद है आपने उस मकसद की पहले नियत करनी है, दुआ करनी है, और फिर आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। नफल नमाज उसी तरह से पढ़ी जाएगी जिस तरह से आम नफल नमाज पढ़ी जाती है। और उसके बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, दुरूद शरीफ पढ़े। और उसके बाद आपने 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है उसको पढ़ना है, यानी कि 10 तस्बीह हो जाएंगी और 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो जाएगी। और फिर जब आप मुकम्मल कर लें फिर 3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें जिस मकसद के लिए आपने नियत की है कि आप ये अमल शुरू किया आपने। ठीक है, इस तरह से आपके 2 नफल और 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर 2 नफल नमाज उसी तरह से सलातुल हाजात की नियत से पढ़ने हैं। और फिर उसी तरह जब आप 2 नफल नमाज अदा कर लें तो फिर आपने इसी तरह 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और फिर पढ़ने के बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आपने ये अमल शुरू किया है। और इसी तरह से आपने 12 सलाम के साथ 24 रकात कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि हर 2 नफल नमाज के बाद 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। और इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो तादाद है वो 12000 बन जाएगी। क्योंकि 12 दफा आप नफल नमाज पढ़ेंगे तो 12 सलाम होंगे, तो 12000 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। अमल बेशक टाइम लेगा, इस पर कम से कम आपके 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपने ये अमल लगातार करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे टाइम पे शुरू करें, एक तो वो टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम पे नफल नमाज पढ़ी जा सकती है, उस टाइम पर शुरू करें। ठीक है, आप बेहतर होगा कि सुबह के टाइम इसे शुरू करें जब सूरज निकल आता है, जब नफल नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। आप सुबह 9 बजे शुरू कर सकते हैं इस अमल को, 9 बजे से शुरू कर लें या 8 बजे से शुरू कर लें जब आप फारिग हों। तो उसके बाद आपने लगातार इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है। ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बीच में ज़वाल का टाइम आ जाए तो वो आप बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसको पूरा करने, ज़वाल का टाइम गुजरने के बाद फिर से अमल शुरू कर दें। ठीक है ना, आपने इस अमल को लगातार करना है, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। बीच में आप वजू कर सकते हैं, बेहतर है किसी से बात ना की जाए, खामोशी के साथ पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को किया जाए। अपने ध्यान में आप अपने मकसद पर तवज्जो दें, जिस मकसद के लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं, तो उस मकसद पर तवज्जो देते हुए आप अपना ये अमल शुरू भी करें और इसको कंप्लीट भी करें। और इस तरह आपका एक दिन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 3 दिन की है। आपने 3 दिन लगातार ये अमल करना है, एक ही किसी मकसद को सामने रखते हुए। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका दुनिया का मकसद होगा, जो भी कोई भी मकसद हो सकता है, अब मकसद मैं आपको नहीं बता सकती, मकसद आपको खुद पता है, आप इस मकसद के लिए इसको करने जा रहे हैं। फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते हैं आप मुझसे फलां मकसद के लिए कर सकते हैं, आप मुझसे फलां मकसद के लिए कर सकते हैं, तो ये हर मकसद के लिए है। और आपने इसको यकीन रख के करना है, ये नहीं सोचना कि मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ, हो गया तो हो गया, चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसे नहीं सोचना। आपने सोचना है कि मैं ये जो अमल करने जा रही हूँ ये मुझे लाजमी कामयाबी देगा, मुझे इससे लाजमी फायदा हासिल होगा। और आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ही मुजारिब अमल है और बहुत ही ज्यादा आजमूदा अमल है। अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से लाजमी, अगर वो चीज आपके हाथ में बेहतर है तो जरूर मिल जाएगी। बाकी हमारी बेहतरी जो है वो अल्लाह जानता है। और यहाँ मैं ये एक आपसे बात कहती चलूं कि जो लोग इसे महबूब की नीयत से करना चाह रहे हैं, यानी कि महबूब अगर नाराज हो गया उसे मनाने की नीयत से करना चाह रहे हैं, या शादी की नीयत से करना चाह रहे हैं कि आप पसंद की शादी की नीयत से ये अमल करने जा रहे हैं, तो आप पहले इस्तिखारा जरूर कीजिए। ठीक है,
استخارہ ضرور کیجئے کہ آیا وہ شخص جس کے لیے آپ کے عمل کرنے چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد پھر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، استغفار کی کثرت کریں، ڈیلی استغفار 1000 بار کم از کم ضرور پڑھیں، کسی بھی ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں آپ، بہتر ہے رات کو سونے سے پہلے 1000 بار استغفار پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کے تمام دن کے تمام گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کے دل کو اور دماغ کو بھی سکون حاصل ہوگا، اور استغفار کی کثرت سے بھی آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، سب دور ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ اس کو باقاعدگی سے کریں گے۔ کسی ایک دن پڑھ لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، ایک دن پڑھ لیا، پھر 4 دن بعد پڑھ لیا، ایسے کرنے سے عمل جو ہے ایسے کرنے سے آزمائشیں دور نہیں ہوتی ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ڈیلی 1000 بار استغفار پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آزمائشیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ان سے نکال دے گا۔ اور دوسرا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے، نماز کی صحیح ادائیگی کیجئے، تو آپ کو کامیابی جو ہے وہ آپ کو، یعنی کہ آپ کے مسئلے مسائل سب کچھ اپنے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، اور آپ کے لائک سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ میری ویڈیوز کو کس حد تک لائک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لائک جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ ہی مجھے پتا چلے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور شیئر ضرور کیجئے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کام ضرور کیا کرے کیونکہ اس سے آپ کو بھی نیکی کا ثواب مل جائے گا، اور میرے حق میں بھی مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا